हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में जितना भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में घाटियाँ वगैरह हैं या फिर जितने भी पठार हैं और जितनी भी मरुस्थल हैं उनको कवर करेंगे। तो घाटियाँ, मरुस्थल और पठार इसमें पूरे वीडियो में रहेंगे और ये पार्ट 9 है। पूरी आपको जो सीरीज़ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी नोट्स वगैरह चल रहे हैं ये आपको यूपी पीसीएस प्री वाला जो पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी टेस्ट वगैरह भी हैं, जितने भी हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर और जो भी क्विज वगैरह हैं सब आपको वहीं पर मिलेंगे। और इसके अलावा आरओ का भी ग्रुप चल रहा है, कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। तो कोई भी ग्रुप के लिए सेम नंबर है, इसी पर आप व्हाट्सएप करके किसी भी ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मरुस्थल के बारे में, ये एक ऐसा, अगर आप मेंस में लिखें तो एक ऐसा स्थान होता है जहां औसत वर्षण जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ये मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। अब स्टेटमेंट वाइज ये यूपी पीसीएस में भी इस तरह से अब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज कि कितना सेंटीमीटर की वर्षा में जो है मरुस्थल कहा जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। अधिकांशतः ये जो मरुस्थल होते हैं 15 से लेकर 30 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होता है उन्हीं के बीच में स्थित होते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर मरुस्थल डेवलप होते हैं। अगर अब स्टेटमेंट आ जाए कि क्या केवल ये मरुस्थल भूमध्य रेखा के आसपास ही डेवलप होते हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे भी डेवलप होते हैं, लेकिन मोस्टली ये इन्हीं एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो केवल अगर शब्द लग जाता है ज़्यादातर सेंटेंस वो गलत होते हैं, आपने देखा ही होगा। मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर गेहार्ड नाइस ने कहा था, जर्मन वैज्ञानिक हैं ये। और ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये मरुस्थल कितने तरह के होते हैं मेनली? तो गर्म मरुस्थल होते हैं जिसको उष्ण मरुस्थल भी कहा जाता है, ठंडे मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल, ये मरुस्थलों के प्रकार हैं। जो तट के किनारे होंगे उनको तटीय कहा जाएगा, जो ठंडे होंगे ठंडो, जो गर्म होंगे उनको उष्ण मरुस्थल। या फिर ध्रुवों के किनारे होते हैं, जैसे जो हमारा दोनों ध्रुव है, दोनों ध्रुव मरुस्थल ही है, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो इसलिए वो पूरी तरह से सबसे बड़ा मरुस्थल वही माना जाएगा। वैसे तो सहारा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर उसमें अंटार्कटिका वगैरह का भी ऑप्शन रहे तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल क्या होते हैं। तो जो कर्क और मकर के रेखा के बीच में होते हैं, जैसे 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होते हैं, वो गर्म मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, वो सबसे गर्म एरिया होता है। इसमें सहारा वाला आ जाएगा, थार वाला अपना राजस्थान का, अरब मरुस्थल आ जाएगा, ये सभी गर्म मरुस्थल हैं। फिर ठंडे वो होते हैं, अभी सब हम अलग अलग मैप के माध्यम से भी देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, जो उच्च अक्षांशों पर या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, जैसे हमारा लद्दाख वाला एरिया, वो पर्वत से हिमालय में आता है, हिमालय की श्रेणी पे आता है, वहाँ तक बारिश नहीं पहुँच पाती है। बारिश के लिए वहाँ पे अगर हम अरब सागर की शाखा देखें तो वहाँ भी उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, बारिश नहीं कर पाती है। इधर जो हम ये वाली शाखा देखेंगे ये भी बारिश नहीं कर पाती, यहाँ तक उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो लद्दाख वाला जो हमारा रीजन है ये थोड़ा सा यहाँ पे बारिश नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए मरुस्थल ही बना रह जाता है। वैसे तो है बहुत ठंडा, लेकिन बारिश नहीं होती। तो उसी का उदाहरण लद्दाख हो गया ठंडे मरुस्थल का, गोबी मरुस्थल हो गया, तकला मकान हो गया, ये सब ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। फिर तटीय मरुस्थल, अब इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ठंडे मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। तो आपको लगभग सभी मरुस्थल कहाँ स्थित हैं, किस कॉन्टिनेंट में, किस जगह पे स्थित हैं, ये आपको पता होगा। तो ये आप जो है फाइंड आउट ऑप्शन से कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सा ठंडा है कौन सा नहीं है। तटीय मरुस्थल जो सामान्यतः ये मरुस्थल ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव से बनते हैं, तट के किनारे होते हैं। तट की धारा अगर ठंडी आ रही है, मान लीजिए ये पेरू की जलधारा ठंडी आ रही है, तब इसके बगल वाला जो एरिया है यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। अगर कोई ठंडी धारा बगल में तट से टकराती तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वो पूरी आर्द्रता को खींच लेती है। जैसे कि एंडीज जो है, एंडीज वाला जो तट है वहाँ पे मरुस्थल डेवलप हो गया। अभी हम देखेंगे कौन सा मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल वही है दक्षिणी अमेरिका का, एंडीज के आसपास ही है। एग्जाम्पल है ये कैसे कि एंडीज के आसपास का क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया है, मरुस्थल का नाम दूसरा है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्रुवीय मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे ठंडा मरुस्थल भी यही है, सबसे बड़ा भी यही, अंटार्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे अफ्रीका के जितने भी मरुस्थल हैं वो देखिए, मेनली ये सबसे बड़ा तो ये सहारा ही है, सहारा सबको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंटार्कटिका को अगर हटा दिया जाए तो दूसरा ये इधर नामीब आ जाएगा, ये इधर कालाहारी आ जाएगा। अब जब यूपी पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाता है तो अब सीधे सीधे कंट्री का नाम नहीं पूछा जाता, कहा जाता है कि अफ्रीका के किस हिस्से में, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी या फिर ऐसे पूछा जाता है। तो आपको अगर मैप में क्लियर रहेगा कहाँ पे नामीब, कहाँ पे कालाहारी, कहाँ पे सहारा, तब ये जो है अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटलांटिक महासागर से लाल सागर के तट तक ये लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इधर लाल सागर है, ये वाला लाल सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। पूरा उत्तरी एरिया को कवर करता है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के। कौन कौन से देश इससे आच्छादित हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसको सहारा मरुस्थल कवर नहीं करता है, तो ये देश आपको पता होना चाहिए कि सहारा जो है इन देशों को कवर करता है। मोरक्को में है, मॉरिटानिया में, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, यहाँ पे फैला हुआ है। इसको एक बार मैप से और देख लीजिएगा। इधर वाले जो कंट्री जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, इधर कॉन्गो जायरे वगैरह हो गया, इधर जो है केन्या वगैरह होगा, यहाँ सहारा मरुस्थल नहीं आता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इधर वाले जो कंट्रीज हैं ऊपर वाले, वहीं पे सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो जब पेपर टफ बनता है तब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई बीच का एक कंट्री दे दिया गया रहा। फिर यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल है। ये देश जो है कौन कौन सा है, किसमें किसमें फैला हुआ है कालाहारी, तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया मेनली आपको याद रखना है ये तीनों कालाहारी मरुस्थल के लिए, क्योंकि ये तीनों पूछे जाते हैं, बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इनमें से एक आध हटा दिया जाता है और या फिर एक एक्स्ट्रा कोई कंट्री डाल दी जाती है, पूछा जाता है कालाहारी इसमें किसमें नहीं है कालाहारी। तो ये तीनों एकदम रटा होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। फिर इसी के बगल सटा हुआ है नामीब मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। ये नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका। नामीब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस कंट्री में ये ऊपर वाला कालाहारी फैला हुआ है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एशिया की बात करें तो एशिया की ये मरुस्थल है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे अरब मरुस्थल देखते हैं। गर्म मरुस्थल कई मरुस्थल से मिलकर बना है। अरब मरुस्थल अल नाफूद, रब अल खाली और अल दहना, ये सब मरुस्थल किस साइड हैं, तो ये यहीं पर स्थित हैं। ये वाला अल नाफूद, रब अल खाली, ये सब मरुस्थल जो है अरब मरुस्थल का निर्माण करते हैं। अरब मरुस्थल एक पर्टिकुलर नहीं है, बहुत सारे मरुस्थल से मिलकर बना है। देश मुख्यतः किस देश में ये फैले हुए हैं, तो सऊदी अरब में। इसके अलावा जॉर्डन, इराक, यमन, ओमान, फारस की खाड़ी तक ये फैले हुए हैं। पूरा ही जो अरब प्रायद्वीप वाला एरिया है उसको कवर करते हैं अरब मरुस्थल। फिर दस्ते कबीर और दस्ते लूट, ये गर्म मरुस्थल है, किस देश में फैले हुए हैं, ईरान में। दस्ते कबीर, दस्ते लूट अलग अलग बहुत बार पूछा जा चुका है, कहाँ पे हैं, तो ये ईरान के मरुस्थल हैं, दस्ते लूट और दस्ते कबीर। फिर आता है यहाँ पर थार मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है, ये हमारे भारत में ही स्थित है, राजस्थान में। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल याद रखिएगा किन देशों में फैला हुआ है, चीन और मंगोलिया। ठंडा मरुस्थल है जैसे हमारा लद्दाख है। फिर आता है तकला मकान। तकला मकान, गोबी और लद्दाख तीनों ठंडे मरुस्थल हैं, यही तीनों लगभग ठंडे मरुस्थलों में पूछे जाते हैं। तकला मकान, गोबी और लद्दाख। ये तकला मकान जो है चाइना में स्थित है। फिर आता है थार मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल दो बार रिपीट हुआ, राजस्थान में स्थित है। लद्दाख हमारा ठंडा मरुस्थल जो कि भारत में स्थित है। ये एशिया की हम कर रहे हैं इसीलिए दोबारा ये आ गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के दो मेनली याद रखने हैं, मोजावे और सोनोरन, और इसके अलावा भी पूछे जाते हैं, भी देखिए इसमें कवर होगा। तो ये है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल जो है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इसको कहा जाता है। ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, सब ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है सोनोरन मरुस्थल। और इसके आसपास ही चिहुआहुआन और कोलोराडो मरुस्थल स्थित है। ये दोनों मरुस्थल आपको याद रखने हैं, चिहुआहुआन और कोलोराडो, दोनों जो है अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चिहुआहुआन और कोलोराडो ये सोनोरन के ही आसपास हैं। फिर देश कौन सा है, तो मैक्सिको और यूएसए दोनों में फैले हुए हैं सोनोरन मरुस्थल। अब सोनोरन जो है ये कई, इसको सबको मिला के भी कभी कभी कह दिया जाता है, चिहुआहुआन और कोलोराडो को मिला के सोनोरन बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी अलग से भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, चिहुआहुआन कहाँ पर है, तो ये यूएसए में स्थित है। मोजावे मरुस्थल, मोजावे भी कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। तो ये ज़्यादातर जब मरुस्थल पूछे जाते हैं तो कभी कभी तो देश इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो उत्तरी अमेरिका वाले हैं इसमें लगभग जो है उत्तरी अमेरिका सीधे सीधे लिखा रहता है या अमेरिका लिखा रहता है, तो इतना ही याद रखिएगा। ये सभी सोनोरन, कोलोराडो, चिहुआहुआन ये सब अमेरिका के मरुस्थल हैं, मोजावे वगैरह। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, इसमें ये जो है अटाकामा, यही जो है इंडीज के बगल है, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा माना जाता है। ये जो है तटीय मरुस्थल है, जलधारा से प्रभावित रहता है। ये इधर वाला है पेटागोनिया मरुस्थल। दो मरुस्थल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका में, अटाकामा और पेटागोनिया। अटाकामा जो है तटीय मरुस्थल है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, इंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर ये फैला हुआ है। मुख्यतः ये चिली देश में फैला हुआ है, चिली में। और ये अटाकामा मरुस्थल जो है अपने खनिज के लिए ज़्यादा फेमस है, तांबा नाइट्रेट के यहाँ विशाल भंडार मिलते हैं। ये स्टेटमेंट अलग से पूछा जाता है, तांबा और नाइट्रेट के भंडार कहाँ मिलते हैं, अटाकामा मरुस्थल में। पेटागोनिया जो है ये ठंडा मरुस्थल है, मुख्यतः ये अर्जेंटीना में फैला हुआ है और दक्षिण पूर्व चिली में, मुख्यतः अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्व चिली में फैला हुआ है पेटागोनिया मरुस्थल। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसको
प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है। ज़्यादातर मरुस्थल इस साइड में है, इधर वाला इधर जो है खेती वगैरह थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये पूरा मरुस्थल है। तो यहाँ को एक कौन कौन से मरुस्थल हैं, ऐसे सीधे सीधे पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, इस तरह से। तो ग्रेट विक्टोरिया यहाँ का मरुस्थल है, जो सबसे बड़ा है, ग्रेट विक्टोरिया। फिर गिब्सन है, सैंडी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, तनामी है। ये सब जो है मैचिंग में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इनको मैच करिए कॉन्टिनेंट से या किसी देश से मैच करिए। तो सैंडी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी, गिब्सन, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। तो यही इतने मरुस्थल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पठार की बात करें, पठार यहाँ पे जो पठार है और उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो घाटियों वाला आएगा। तो पठार जो होते हैं वो पर्वतों के बाद द्वितीय श्रेणी के उच्च भूमि होते हैं। ये भी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, मतलब इसकी भी ऊंचाई ज़्यादा होती है, लेकिन इसका शीर्ष भाग जो होता है वो चौड़ा या फिर सपाट होता है। ये तो एक परिभाषा टाइप की हो गई जो आप मेंस वगैरह में ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठार विस्तृत है। पठार जो है 33% भाग में फैले हुए हैं। ये आपका प्री का स्टेटमेंट हो सकता है यूपीपीसीएस के लिए। पठारों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे कई तरह के प्रकार होते हैं इसको। अब ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, जब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो वो भी चीज़ें यहीं पे कवर होती चलेंगी। हिमानी पठार कौन से होते हैं, जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों का अपर्दित रूप बन के पठार बनता है। जैसे कोई हिमानी ऊपर से उसमें अपर्दित हो गई, वो सपाट हो गई, तब वो पठार का रूप ले लेती है। एग्जाम्पल इसके लिए जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड के जो पठार है, या प्राशिया का पठार। अब यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल जो लिखा है इससे आपको ये भी याद रखना है कि प्राशिया का पठार कहाँ पर है, जर्मनी में स्थित है। जलकृत पठार कौन से होते हैं, जो नदी निक्षेप और पृथ्वी के लंबवत संचलन से निर्मित जो पठार होते हैं उनको कहते हैं जलकृत पठार। अलग से ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया स्टेटमेंट पे तब ऐसे ही आंसर आपको करना है। विंध्य पठार इसका उदाहरण हो गया, इसके चारों तरफ जो दो तरफ जो नदियाँ वगैरह हैं, जो विंध्य पठार है इसके बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो उनसे भी जो पठार निर्मित हो गए हैं। वैसे तो ये पहाड़ का रूप ले लेते हैं, लेकिन कुछ पठारी एरिया बनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि इंदौर वगैरह के आसपास बहुत सारा पठारी एरिया है, तो ये विंध्य पठार उसी का जलकृत पठार का उदाहरण है। चेरापूंजी पठार मेघालय का, ये भी जलकृत पठार है। शान पठार याद रखना है कि कहाँ पर है शान पठार, तो म्यांमार का पठार है शान पठार। पवनकृत पठार किसको कहते हैं, जो हवा द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मुख्य रूप से ये रेत से बने होते हैं। जैसे पोटावर पठार पाकिस्तान का है, अब इसको अलग से याद रखना है कहाँ पे है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लोयस का पठार कहाँ है, चाइना में है, तो ये दोनों याद रखना है, पवनकृत पठार हैं ये। अंतर पर्वतीय पठार कौन से होते हैं, जो पर्वतों से घिरे हुए होते हैं, इनके 3 तरफ या 4 तरफ पर्वत होते हैं, उसके बीच में पठार होते हैं। पठार एक तरह से ये पहाड़ का ही भाग होते हैं, पर्वत का ही भाग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे होते हैं। जैसे कि तिब्बत का पठार, जो इसको चेंगथांग पठार भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऊंचाई लगभग 4500 मीटर औसतन इसकी ऊंचाई है। कई जगह पे ऊंचा है, कई जगह पे नीचा है, लेकिन है ये एक पठारी, क्योंकि इसमें नुकीला शीर्ष नहीं है। इसके अलावा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण पेरू का पठार है, बोलिविया पठार है, कोलंबिया पठार है, मैक्सिको का पठार है। अब तिब्बत का पठार क्यों अंतर पर्वतीय, इसके बगल में हिमालय है, तो ये पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आएगा। पेरू पठार, बोलिविया पठार, कोलंबिया पठार, मैक्सिको का पठार सब अंतर पर्वतीय ही पठार है। गिरिपद पठार क्या होते हैं, अभी और चीज़ें हम जो फैक्ट वाइज है वो भी देखेंगे। पर्वतों के आधार पर जो स्थित पठार होते हैं उनको कहते हैं गिरिपदीय पठार। गिरिपद का मतलब होता है कि पहाड़ है उसके नीचेला जो साइड होता है लास्ट वाला, उसको गिरिपद कहते हैं। तो पर्वतों के आधार पर जो पठार बन जाते हैं उनको कहते हैं गिरिपद पठार। जैसे कि पीठमांड पठार, अब ये जो है इस तरह से स्टेटमेंट बन सकता है, पीठमांड पठार जो है गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, तो ये सही स्टेटमेंट होगा। यूएसए में स्थित है, ये भी याद रखना है कहाँ पर है पीठमांड, यूएसए में। पैटागोनिया कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये दोनों याद रखना है। पैटागोनिया पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आप सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे गुंबदाकार पठार कौन से होते हैं, जो वलन क्रिया द्वारा बीच का भाग जिनका ऊपर उठ जाता है, गुंबद जैसा बन जाता है, जैसे ओजार्क पठार। अब इसमें बस इतना याद रखना है कि ओजार्क पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे बन जाते हैं जब मैचिंग वगैरह में आता है तो। नेक्स्ट है महाद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय भाग होते हैं वहाँ पर जो पठार बन जाते हैं, जैसे हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार वगैरह, दक्कन का पठार, ये सब हो गया प्रायद्वीपीय पठार के उदाहरण है। इसी को महाद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। फिर इसी में आ जाता है मेसेटा पठार, स्पेन में स्थित है। अरब का पठार है, अरब में। मेसेटा पठार याद रखना है, स्पेन में स्थित है, कई बार पूछा गया है। तटीय पठार कौन से होते हैं, सागरीय तटों पर जो स्थित होते हैं, जैसे हमारा कोरोमंडल तट है, वहाँ पे बहुत सारे पठार बन गए हैं, तो इसको कहेंगे तटीय पठार का ये उदाहरण हो जाएगा। ज्वालामुखी पठार, जो कोलंबिया का पठार है, इसको ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। ज्वालामुखी दरार के कारण ये निर्मित होता है, वहाँ से जो लावा वगैरह निकलता है, अगर वो ऊपर से सपाट हो गया तब पठार का रूप ले लेता है।
अब पठार और किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में है, एशिया माइनर टर्की में है, अनातोलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अनातोलिया कहाँ पर है? तुर्की में, मेसिटा अरेबियन प्रायद्वीप में आता है, स्पेन देश में। चियापास पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी मैक्सिको में। चियापास कहाँ है? मैक्सिको में। फिर यूक्रान या फिर अलास्का पठार अमेरिका में स्थित है। यूक्रान या फिर अलास्का पठार दोनों, जो अलास्का भाग है अमेरिका का ही, तो अमेरिका में स्थित होगा। कोलंबिया पठार कहाँ पर है? अमेरिका में। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में। कोलोराडो पठार अमेरिका में। टेलीग्राफ पठार ये अंतरजलीय पठार है, जल के अंदर है। ये कटक जो बनते हैं, जल के अंदर जो ऊंचे हुए भाग होते हैं उनको कटक कहा जाता है। तो वहाँ पर ये पठार का रूप ले लिया है। अटलांटिक पठार भी इसको कहते हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, या फिर अंध महासागर भी इसी को कहते हैं, याद रखना है। अब घाटियाँ क्या होती है? तो जो धरातल पर मैदानों पर्वतों के बीच में जो भू हलचल होती है, नदियों और हिमानी से निर्मित अवतलित जो स्थल होते हैं, नीचे जो हो जाते हैं, एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ घाटियाँ होती है। अगर आप पहाड़ों में गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो वही है घाटियाँ। अब घाटियों में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, बस कौन सी घाटी कहाँ स्थित है। अगर यूपी PCS RO 11 में सब में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। पंजसीर पठारी घाटी कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में है। टेलर घाटी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? अंटार्कटिका में। डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। सेक्रेड घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरू में स्थित है। स्वात घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। स्वात घाटी पाकिस्तान में। ये सब मैचिंग वगैरह में आते हैं, या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस तरह से आते हैं। किंग घाटी कहाँ है? तो किंग घाटी है ऑस्ट्रेलिया में। और एक राजाओं की घाटी कही जाती है, तो राजाओं की घाटी कहाँ पर है? मिस्र में है, इजिप्ट में। फिर है ब्लैकवुड घाटी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। ये किंग, ब्लैकवुड, वोल्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। हम्बर घाटी बहुत बार पूछी जा चुकी है, कनाडा में है। ये सब आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम्बर घाटी आपने बोला, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी रहेगा, USA भी रहेगा, कनाडा भी रहेगा, तो अगर आपने रिसेंटली रिवाइज नहीं किया होगा तो गलत हो जाएगा ये। प्लीजेंट घाटी कहाँ पर है? प्लीजेंट घाटी है USA में। पो घाटी कहाँ है? पो घाटी है इटली में। पो नदी भी एक इटली में बहती है, पो घाटी भी इटली में है। ग्रैंड घाटी कहाँ है? अमेरिका में। लॉयर घाटी कहाँ है? लॉयर मतलब झूठी, मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं कि फ्रांस में एक लॉयर घाटी, झूठी घाटी है। एब्रो घाटी कहाँ पर है? एब्रो घाटी है स्पेन में। रैबिट घाटी कहाँ है? खरगोश वाली घाटी कहाँ पर है? तो USA में स्थित है। फिर आती है चितवन घाटी। चितवन घाटी कहाँ पर है? नेपाल में। चुम्बी घाटी भारत भूटान तिब्बत सीमा पर स्थित है। बादा घाटी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। बादा घाटी इंडोनेशिया। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया USA में स्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ पर है? मिस्र में। तो ये घाटियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर घाटियों से क्वेश्चन आया तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी सभी नोट्स वगैरह या फिर बाकी के जो नोट्स एंड टेस्ट हैं वो सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। अभी UP PCS प्री, RO प्री दोनों का कंबाइन वाला प्री चल रहा है, कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।